ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सब सुनेंगे 29 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। रूप बसंत माना ज्ञानी और योगी। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल। ओम शांति। यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। वह बेगर्स फकीर और हैं। तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। किस बात पे फकीर बन गए? किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। हम ब्राह्मण जानते हैं, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बन गए। है ना, गुण भी थे, शक्तियाँ भी थी, स्थूल धन भी था, महल थे, हाँ, सोने के रतन जड़ित भारत सोने की चिड़िया था। तो आज तो उसकी तुलना में तो देखो एकदम फकीर चंद बनी गए। तो अब है पढ़ाई, है ना, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करनी है। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती उनको जलाया जाता है। देखो, शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जला देते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है ना, जैसे सर्प अपनी केचुल छोड़ देता है, उसको मोह नहीं होता है। तो ऐसी वहाँ सतयुग में भी ये शरीर रूपी केचुल छोड़ा, दूसरा ले लिया। और एवरेज आयु भी 150 पौने 200 साल रहती थी। तो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते और दूसरा बुजुर्ग नहीं होते थे। सबसे बड़ी विशेषता वहाँ, जैसे यहाँ कोई तकलीफ होती तो कहेंगे डॉक्टर्स एज फैक्टर है, तो वहाँ ये एज फैक्टर था ही नहीं। तो सदा ही यूथ रहते थे। इसलिए किसी भी देवी देवताओं को आप देखेंगे तो उनको सदा युवावस्था में ही दिखाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। तो अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और दूसरा याद में रहना है, तब शक्ति मिलेगी। है ना, प्योरिटी में बहुत ताकत होती है। और शिव बाबा की याद से तो बाबा सर्वशक्तिवान तो और शक्तिशाली। देखो, आत्मा डबल बन जाती। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान होंगे।
कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। अनज्ञान ही छोड़ देते का हम कहाँ बन पाएंगे। तो याद की यात्रा पर भी नहीं रहते। हाँ, बाबा को याद करेंगे तो ताकत मिलेगी, है ना। तो जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि मकान दिया तो मकान का सुख मिल जाएगा। तो सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा, है ना। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं है ना। यहाँ तो बाबा कहते ये क्या है, हमारा हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी भी है। जो आत्माएं आती हैं, मधुबन बाबा का घर देखो, एशलम भी लेते हैं, रहते हैं, तो सब कुछ देखो बाबा के इसमें करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बाबा का घर भी है, सेंटर भी है ना, यूनिवर्सिटी भी है, तो आई हॉस्पिटल भी है। हाँ, तो सब कुछ मिल गया ना। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय बाबा का खोलने से सब कुछ मिल जाता। लेकिन वहाँ दुनिया में हॉस्पिटल खोला केवल हेल्थ रहेगी, मकान बनाया तो सुख रहेगा, एक एक चीज़ मिलनी है। तो बाबा कह रहे सत्युग में तो हॉस्पिटल होगी नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं है। ऊंच ते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वह वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुक्ष बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिर जाते हैं। सोचो, है ना। अब विनाश सामने खड़ा है। बाबा क्या कह रहे, देखो विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करता और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते। तो बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते हैं, ये तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो कलवृक्ष का चित्र है ना, ऊपर चोटी में भी खड़ा दिखाया है। पतित हैं, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे, है ना। तो मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको भी पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, तो भी आगे कुछ नहीं जानते थे।
इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नाटे पैनी बनाया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी ये दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। नहीं दिखाया, श्री 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 108 बाप के भी बाप बैठे हैं। आज के मनुष्य कितने देखो श्री श्री लगाते, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ यह भूलने से दे अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसको भी ये पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है ना। हम आत्मा कहाँ से आती हैं यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं है। यहाँ पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इनका भी अर्थ वो नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाबा समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्व का नाथ नहीं हूँ। विश्व के नाथ तो तुम बच्चे बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बच्चे बनते हो। देखो बच्चे क्या होते, बाप के घर के भी मालिक हो जाते हो। अपना घर जो माँ बाप बना के देते हैं बच्चों के लिए तो उसके भी मालिक। तो हम बच्चे स्वर्ग के भी मालिक तो परमधाम के भी मालिक बन जाते। तो बाबा कह रहे मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ। तो ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बच्चे बनते हो। तुम्हारा वो घर है, वो राजधानी है। सतयुग राजधानी, ब्रह्म तत्व बच्चों का घर। दोनों के नाथ देखो बच्चे बन जाते। विश्व के नाथ तुम बच्चे बनते हो। तो मेरा घर तो एक ही ब्रह्म महतत्व है। बाबा कह रहे हैं ना मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पार्ट ही पतितों को पावन बनाने का है। सिख लोग भी कहते मूत पलीति कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओमकार, सतनाम करता पुरुष, अयोनि यानी जन्म मरण रहित है। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूँ मेरे पास है।
इस शरीर का जैसे वो मालिक है फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह शरीर रूपी मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, वो उनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ। कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूँ, है ना। 2-4 मिनट बाद फिर भूल जाता हूँ। देखो बाबा अपनी अवस्था क्या बता रहे हैं, ऐसा है पॉसिबल। लेकिन बाबा बच्चों को उमंग देते हैं, नहीं बच्चे मैं भी भूल जाता हूँ, तुम भूल जाते, कोई हर्जा नहीं है ना। कई बार बच्चे एकदम मायूस हो जाते हैं कि हम तो बार बार भूल जाते, याद नहीं कर पाते हैं, तो बाबा बच्चों को हिम्मत देते हैं। तब समझता हूँ बच्चों को कितना मेहनत लगती होगी, इसलिए बाबा समझाते रहते जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते, फिर पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पशंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम्माया मुझे फारकती देवंती। है ना, बाप का बनते हैं, फिर ज्ञान भी सुनाते हैं और पशंती माना देखते भी हैं, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग भी देखते हैं और रास भी करा। फिर माया आई तो भगवान का हाथ भी छोड़ दिया, भागंती हो गए। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। फारकती देना माना हाथ छोड़ दिया भगवान का, तो भाग्य कैसे बनेगा। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। पिछाड़ी में ये अवस्था रहे जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, अब उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, तो उस घर को क्या कहें। जैसे स्वर्ग लगा हुआ है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं है, एक रस रहते हैं। और कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई धर्म को ही नहीं मानते होंगे, थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाबा कहते बच्चे इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो और बाबा को याद करो। यही तो काम कह रहे। बाबा कोई बहुत ऊंचा काम तो नहीं दे रहे हैं, फांसी पे चढ़ाए बच्चे लटक जाए, दुखी हो, ऐसा तो बाप नहीं करेगा। सतयुग में पतित कोई होता नहीं है। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं। यह बना बनाया खेल है। तो खेल चल रहा है तो इसको खेल समझ के खेलेंगे तो आनंद आएगा, खुशी रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है रूहानी सेवाधारी बन। आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। सेकंड पॉइंट है स्वदर्शन चक्रधारी बन। 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी भी बात से तंग होकर बाबा कह रहे पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ना जरूर है किसी भी हालत में, है ना। जैसे लौकिक दुनिया की पढ़ाई होती है, अब घर में किसी की डेथ भी हो जाए और बच्चे का बोर्ड का एग्ज़ाम है तो माँ बाप क्या करेंगे? किसी पड़ोसी के घर से उसको भेज देंगे, बच्चे जाओ बेटा तुम स्कूल की पढ़ाई पढ़ो, साल नहीं बर्बाद करना। एक जगह गए, उसकी माँ की डेथ हो गई और माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसने प्रॉमिस करा बेटा तुम पेपर नहीं छोड़ना अपना। और मम्मी का संस्कार किया और फिर आया वो एग्ज़ाम देने के लिए। उसका एंट्रेंस था, कोई सर्विस मिलनी थी। तो इतना हम देखो उस पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि साल बर्बाद ना हो। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई तो हमारी कितनी देखो कीमती है। हाँ, जन्म जन्मांतर की पढ़ाई 2500 साल तक देखो, सोचना ही नहीं पड़ेगा हम क्या कमाएं क्या खाएं, बहुत फिर अच्छे से रहेंगे। तो इस पढ़ाई के कितना महत्व है, हमें मुरली कभी मिस नहीं करनी है। प्रॉपर जैसे हम सुनते हैं, बाबा के घर आते, सेंटर पे आते, सुनते मुरली, तो अपने आप को रूटीन में रखना है, हमें सुनना है मुरली, है ना। मुरली मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए तो पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं। बाबा का वरदान है बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले, एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल है, अचल है, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। जब भगवान प्राप्ति हमको देखो अटल करा रहा, निश्चय है, होना ही है, तो फिर हिम्मत उल्लास भी कैसा हमारा, वो भी हिले नहीं। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। और आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। और अभी सुनेंगे पीठी दादी जी की। रोज हम सभी शिक्षाएं सुन रहे हैं। तो दादी जी ने कहा कि जो इस रुद्र यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करते हैं, यज्ञ उन्हें मन इच्छित फल देता है। ये भगवान का ईश्वरीय यज्ञ है। आप फल की इच्छा नहीं करो, फल स्वतः मिल जाएगा। जब स्वाहा कर दिया, फिर अगर वापस निकालने के लिए किसी ने भी आग में हाथ डाला तो जला हुआ ही निकलेगा। वह अग्नि हाथ जला देगी, यह अग्नि फिर दिल को जला देती है। तो यज्ञ में जब पुराने संस्कार स्वभाव स्वाहा कर दिए, फिर वापस ले कैसे सकते? काम क्रोध के वश हो कैसे सकते? अगला है, ब्राह्मणों पर माया दो प्रकार से वार करती है। एक देहधारियों में फंसने की माया और दूसरी ईर्ष्या की प्रबल माया।
इसको ये चांस मिला, मेरे को नहीं। मैं करना, ये है ईर्ष्या की बोली। ईर्ष्या ऊंची स्थिति से गिरा देती है। बाबा कहते बच्चे, अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसे देखकर तुम खुश हो। दूसरों को आगे बढ़ाने वाला नेचुरल आगे है। दूसरों को आगे चांस देना ही स्वयं चांसलर बनना है। तो दूसरों को हमें चांस देना है और खुद अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। तो इतना खुशी और उमंग रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।